स्पीड न्यूज में अब रुक करते हैं खेल की खबरों का। भारत जिम्बाब्वे के बीच आज टी20 सीरीज का पहला मुकाबला हरारे के मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम 2 साल बाद जिम्बाब्वे में टी20 सीरीज खेलेगी। हरारे स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में भारतीय टीम ने अब तक 12 टी20 मुकाबले खेले, जिसमें से 9 मैच में टीम इंडिया को जीत हासिल हुई, जबकि 3 मैच में हार का सामना टीम इंडिया को करना पड़ा। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टीम में हार के डर के लिए कोई जगह नहीं। उन्होंने खिलाड़ियों से बिना किसी दबाव के निडर और पॉजिटिव क्रिकेट खेलने की अपील की। अय्यर ने कहा कि इंग्लैंड दौरे पर मिले निराशाजनक नतीजों के बाद टीम पहले से ज्यादा एकजुट हुई है और अब सभी खिलाड़ी नई शुरुआत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हार के डर या आलोचनाओं के दबाव में खेलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में सबकी नजर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी। मुकाबले से पहले सूर्यवंशी ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब को अपने करियर का बेहद खास मैदान बताया। वैभव ने कहा कि 4 महीने पहले हरारे में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था। भारत के लिए खेलना हर किसी का सपना होता है और उस मैदान पर फिर से इंडिया की जर्सी पहनना मेरा खास एहसास है। टीम इंडिया की बल्लेबाज विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंचे, जहां दोनों ने प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। कोहली और अनुष्का शर्मा श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम में नंगे पैर घूमते नजर आए। अनुष्का और विराट दोनों ने ही फेस मास्क पहनकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। आश्रम से बाहर निकलते समय विराट और अनुष्का ने हाथ में प्रसाद लिया हुआ था और वो कीचड़ भरे रास्तों पर नंगे पैर चल रहे थे। आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने करीब 16 साल बाद भारत लौटने के संकेत दिए। 16 जुलाई को एक अपील ट्रिब्यूनल ने आईपीएल 2009 के दक्षिण अफ्रीका में आयोजन से जुड़े फेमा मामले में फैसला सुनाते हुए ईडी द्वारा लगाया गया जुर्माना रद्द कर दिया है। फैसले के बाद ललित मोदी ने कहा कि अब भारत वापसी का रास्ता साफ हो गया है। फ्रांस के ग्रैंडमास्टर अलीरेजा फिरोजा चेन्नई ग्रैंडमास्टर्स के नए चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने अर्जुन एरिगेसी के खिलाफ अंतिम दौर की बाजी ड्रॉ खेलकर खिताब जीता है। फिरोजा ने 7 दौर में 2 जीत और 5 ड्रॉ के साथ कुल 4.5 अंक हासिल किए, जबकि अर्जुन ने 4 अंक हासिल किए। निहाल सरीन और एम प्रवणेश 3.5 और 3.5 अंकों के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर रहे। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट ने आयुष शेट्टी ने बड़ा उसमें उलटफेर करते हुए दुनिया के 11वें नंबर के खिलाड़ी अलवी फरहान को शिकस्त दी, जबकि पीवी सिंधु ने उन्नति हुड्डा को हराकर दूसरे दौर में एंट्री कर ली है। भारत के नंबर 1 मेंस सिंगल्स प्लेयर लक्ष्य सेन ने भी अगले दौर में जगह बना ली। उन्होंने जापान की दुनिया के 19वें नंबर के खिलाड़ी योशी तनाका को 53 मिनट तक चले बड़े और कड़े मुकाबले में 22-20, 15-21, 21-14 से हराया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आज कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स 10 खेलों में हिस्सा लेंगे। इनमें 215 गोल्ड मेडल दांव पर होंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत पुरुषों और महिलाओं के लॉन बॉल इवेंट से एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप के 135वें संस्करण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। टूर्नामेंट की 3% ट्रॉफियां ट्रॉफी टूर के तहत कोलकाता पहुंच गई है। कोलकाता में आयोजित समारोह में पश्चिम बंगाल सरकार के युवा सेवा एवं खेल मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर इंद्रनील खान ने ट्रॉफियों का स्वागत किया और इस अवसर पर पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ और डुरंड कप आयोजन समिति के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह समेत सेना और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। स्पीड न्यूज में अब एक नजर दुनिया की खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डेलावेयर एयरफोर्स बेस पर ईरान जंग में मारे गए 4 अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर ट्रंप ने कहा कि एक राष्ट्रपति के तौर पर यह सबसे मुश्किल काम है। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है कि उसे इन सैनिकों की जान की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप के साथ रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ और कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने भी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी पर ड्रग्स ट्रैफिकिंग मामले में अगले साल 1 जून से न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा चलेगा। मादुरो और उनकी पत्नी की बुधवार को कोर्ट में पेशी के दौरान उनके वकील ने उन्हें वेनेजुएला से अपहरण कर न्यूयॉर्क लाए जाने का मुद्दा उठाया। साथ ही मादुरो और उनकी पत्नी ने कोर्ट में खुद को बेगुनाह बताया। मादुरो के वकील सितंबर से आरोप पत्रों के जवाब में याचिका दाखिल करेंगे। मादुरो और उनकी पत्नी को फिलहाल ब्रुकलिन के जेल में रखा गया है। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। अचानक आई बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया और निचले इलाकों के घरों और दुकानों में भर गया। प्रशासन ने मंगलवार को करीब 7 इंच की बारिश हुई, जिसके बाद 55 काउंटी में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया और राहत और बचाव के लिए नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया है।
ट्रॉपिकल स्टॉर्म बेर्था अमेरिका की ओर बढ़ रहा है। तूफान मैक्सिको से अमेरिकी तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में वो लुइसियाना से टकरा सकता है। तूफान से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। समुद्र में 2 से 4 फीट तक लहरें उठ सकती हैं। गनीमत की बात यह है कि बड़े पैमाने पर बाढ़ की आशंका नहीं है। इटली के सिसिली द्वीप में जंगलों में लगी आग लगातार विकराल होती जा रही है और अब रिहायशी इलाकों की तरफ फैलती जा रही है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से पूरे इलाके को खाली करने की अपील की। तेज सूखी हवा और 40 डिग्री तापमान की वजह से आग तेजी से फैल रही है और हालांकि फायर फाइटर्स लगातार आग पर काबू पाने और फैलने से रोकने में जुटे हुए हैं। मिस्र इस समय भीषण हीटवेव की चपेट में है, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के चलते कामकाज, पर्यटन और खेती पूरी तरीके से प्रभावित है। खुले में काम करने वाले मजदूरों के काम के घंटों में कटौती की गई। बिजली की बढ़ती मांग के चलते सरकार को महंगा तेल और गैस इंपोर्ट करना पड़ रहा है। गर्मी से फसलों की पैदावार भी घट गई है। क्रोएशिया के स्प्लिट शहर में शक्तिशाली तूफान आया। तूफान के साथ मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं भी चली, जिसके बाद शहर में जनजीवन प्रभावित हो गया। पिछले 5 दिनों से लगातार खराब मौसम ने कहर बरपा रखा है। सबसे ज्यादा असर पर्यटकों के बीच लोकप्रिय एड्रियाटिक तट पर देखने को मिला है। वियना में फेरी हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। अब तक 27 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें 4 बचे हैं, तो वहीं 69 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि फेरी पर 179 लोग सवार थे। हादसे में बची एक महिला ने बताया कि 10 महीने के बच्चे को लेकर 8 घंटे तक समुद्र में तैरती रही, लेकिन उसके 3 साल की बेटी का हाथ उससे छूट गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि फेरी ओवरलोड थी। चालक दल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं।